എല്ലാരെയും സാക്കൊള്ളുക. दरअसल ये दोनों सुपरस्टार राज और डीके के डायरेक्शन में एक वेब सीरीज करेंगे. वेलकम टू द हॉट एंड हैपनिंग चैनल. इस प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है क्योंकि इस सीरीज के मेकर्स अमेरिकी रूसो ब्रदर्स हैं, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर और एवेंजर्स जैसी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म्स को डायरेक्ट किया. वरुण धवन और समांथा की ये सीरीज इस साल फ्लोर पर आएगी, लेकिन उससे पहले दोनों की स्पेशल ट्रेनिंग होगी क्योंकि सीरीज में जबरदस्त एक्शन होगा. वरुण और समांथा दोनों इसमें स्पाई के रोल में नजर आएंगे. अब बात एक्टिंग की पावर हाउस शेफाली शाह की, जो है इस वीक यू मी और ओटीटी की बिग बॉस. This crime is not just his, it's insanity. कुछ भी और होने से पहले मैं एक डॉक्टर हूँ. दिल्ली क्राइम की डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी नई सस्पेंस थ्रिलर ह्यूमन के साथ हाजिर है. Truly selfless hero of the society, Dr. Kolinath. What dose do you want? इंजेक्शन से कैसे कुछ हो सकता है? वेब सीरीज की कहानी इंसानों पर होने वाले ड्रग ट्रायल पर बेस्ड है. जब कोई नई दवाई मार्केट में आती है तो उससे पहले उसको लोगों पे टेस्ट किया जाता है. सीरीज में ब्यूटीफुल कीर्ति कुल्हारी भी अहम रोल में आपको नजर आएंगी. S93R ड्रग नहीं है, पॉइजन है. ह्यूमन के जरिए मेडिकल इंडस्ट्री के किन डार्क सीक्रेट्स को दिखाया गया है. शेफाली की ये सीरीज दिल्ली क्राइम से कितनी अलग है, ऐसे कई और सवालों के जवाब हमने उनसे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लिए. शेफाली, जब आपने पहली बार ह्यूमन का टाइटल सुना तो आपके जहन में क्या आया? जब मैंने टाइटल सुना, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी एंड मुझे लगा कि ये टाइटल परफेक्ट है शो के लिए. ड्रग ट्रायल के बारे में सुना था, पढ़ा था, लेकिन इतना सब कुछ मैं जानती नहीं थी जब तक मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, जब तक मैंने विपुल और मोजेस के साथ बात की और समझा के, और जब समझ में आया कि ऐसा होता है, इट वाज शॉकिंग. एक बैन ड्रग का ट्रायल ह्यूमंस पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जा रही है. शेफाली, आज जिस स्पेस में आप हैं, तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका सबसे अच्छा फेज है? टच वुड, फाइनली इतने सालों बाद मैं उस किस्म का काम कर रही हूं जो मैं करना चाहती हूं. जितना काम मैंने पिछले साल किया है, उतना काम मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं किया. आई एम ऑफर्ड स्टफ व्हिच इज अनलाइक द वर्क आई हैव डन बिफोर, सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. ह्यूमन के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही आपके हस्बैंड विपुल शाह हैं, तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ इसमें काम करने का? एज हस्बैंड एंड वाइफ, जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है या जब वो कोई प्रोजेक्ट करने वाले होते हैं, तो हम ऑब्वियसली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. वी गेट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिसीजन ऑफ कोर्स उनका डिसीजन उनका खुद का होता है, सो इज माइन. दिल्ली क्राइम का इंतजार तो सबको है, तो नेक्स्ट सीजन कब लेकर आ रही हैं? मैं भी इंतजार कर रही हूं अगले सीजन का. We are two victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया. सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा. एज एन एक्टर आप भी एक्साइटेड हैं व्यूअर्स की तरह कि वो ऑफ कोर्स Don't want to ever see a woman in this situation again. परिवार की अगर बात करूं तो आपके बच्चों को आपका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया है अब तक? आई थिंक मस्ट बी वर्तिका. This crime is not just his, it's insanity. I can say one thing, after Delhi Crime देखने के बाद both my boys were, mom, we are so proud of you. एक माँ की रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी. I promise. दिल्ली क्राइम की वर्तिका की तरह इस वीक ह्यूमन की डॉक्टर शालिनी भी है ऑडियंस का दिल जीतने के लिए रेडी. वैसे ह्यूमन के अलावा इस वीक 2 और वेब सीरीज हो रही हैं रिलीज. पहली है ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह की ये काली काली आंखें. एक ही जिंदगी हमारे पास. हमारे फ्रेंड बनोगे? ये सीरीज एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें एक्टर सौरभ शुक्ला और अरुणोदय सिंह किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं. एक चीज अच्छी तरह से समझ लो, तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो और जीतेगी तो वही. तो वहीं इस हफ्ते ओटीटी पर महेश भट्ट की वेब सीरीज रंजिश ही सही भी स्ट्रीम हो रही है. इस सीरीज में भी ताहिर राज भसीन लीड रोल में है. 7 दिन का काम 1 दिन में किया है, कमाल का. पैसों की जरूरत है और कोई काम मुझसे होगा. अपना गाड़ी धीरे करो. Don't worry, I'll die alone. कुछ बताएंगे अपने किरदार के बारे में या फिर सीरीज? जी बिल्कुल, ये दोनों सीरीज ऐसे हैं जो 2021 में शूट हुए थे, पर ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से पोस्ट प्रोडक्शन जो है इनका रुक जाता है. पर बहुत लकी हूँ कि दोनों आ रहे हैं. काली काली आंखें. और ये काली काली आंखें बिल्कुल एक ऐसी कहानी है जहाँ पे शुरुआत होती है एक रोमांटिक ड्रामा से और धीरे धीरे वो किरदार कैसे एक डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा की ओर बढ़ता जाता है. शुरुआत आपने की थी ग्रे कैरेक्टर के साथ और अब जो है वो थोड़ा थोड़ा ताहिर रोमांटिक हो रहा है, नहीं? मतलब आपके दर्शकों को इस इंटरव्यू के द्वारा बताना चाहूंगा, ताहिर हमेशा रोमांटिक था. मतलब पर वो मर्दानी के मैं वजह से नहीं कहूंगा, मतलब मैं बहुत लकी था कि वो हो, पर मैं ये नहीं जानता था कि जब आप एक ऐसा रोल करते हैं तो कैसे आपका एक परसेप्शन बन जाता है. तू मेरे इलाके में है, बच के रहियो. I'm very grateful कि अब जो आने वाला काम आएगा उसमें ऐसे रोल आएंगे जिनसे मैं काफी रिलेट कर पाता हूँ. सुपर हिट रामना प्रवेश को लेगा ना तो मैं प्रोड्यूस करूंगा. लो कॉडी के ब्लॉक कर, अपनी रखेल को भी साथ लेके जा. किसी औरत के लिए शब्द इस्तेमाल मत करना. ऐसा कहा जा रहा है कि रंजिश ही सही की कहानी महेश भट्ट की असली जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जिसमें ताहिर एक ऐसे फिल्म मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है. एक शादीशुदा घर में जब कोई तीसरा आता है तो घर टूटती है शक्कर. और ये हीरोइन और कोई नहीं बल्कि परवीन बाबी है, जिसका रोल प्ले किया है अमला पॉल ने. हम एक साथ नहीं रह सकते. आप जो हमारे बीच हुआ वो गलत था. इस्तेमाल करके छोड़ देना ठीक बात नहीं है. अंजू को छोड़ दो. Marry me.
रंजिशी सही महेश भट्ट ने बनाई है, तो ये जब आपने जिया क्या कुछ समझ पाए? भट्ट साहब के सारे फिल्मों में एक रोमांटिक ट्रायंगल और उसके बीच का जो ग्रे एरिया है उसको हमेशा वो एक्सप्लोर करते हैं, और इस सीरीज में भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है एक्सप्लोर किया गया है। नहीं निभा पाऊंगी मैं ये तुम्हारा बीवी बनने का झूठ। ताहिर ने हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 83 में सुनील गावस्कर का रोल प्ले किया, और अब वो तापसी पन्नू की अपकमिंग ओटीटी फिल्म लूप लपेटा में भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जो 4 फरवरी को स्ट्रीम होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह रोमांस हमने एक्सप्लोर किया है तापसी और मैंने, ना उन्होंने ना मैंने ऐसा रोल कभी पहले किया है। एक जर्मन फिल्म रन लोला रन की रीमेक है, एक हाइस्ट फिल्म है ऑन द गो, मतलब एक पूरे फिल्म में चेस चल रहा है पर उसके थ्रू हम रोमांस कैसे दिखाते हैं, वो था चैलेंज। और अब बात करते हैं अनुष्का शर्मा के ओटीटी डेब्यू की, जिसको लेकर मच गया है दंगल। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मिसेस कोहली टीम इंडिया की क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक चकदहा एक्सप्रेस में काम कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को अनुष्का का यूं टीम इंडिया की जर्सी पहनना रास नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये लोग विराट कोहली की बेटर हाफ को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इन लोगों की दलील है कि अनुष्का शर्मा ना तो देखने में झूलन गोस्वामी लग रही हैं और ना ही उनका एक्सेंट झूलन से मैच कर रहा है। आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया, आज कल अपना पहचान भी बना लेगा। अब लोग क्या कहते हैं, इससे अनुष्का को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके इस नए लुक की तारीफें भी बहुत हो रही हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर रणवीर सिंह तक ने मिसेस कोहली के क्रिकेटर लुक को जमकर सराहा है। वैसे खुद अनुष्का भी कई मौकों पर बोल चुकी हैं कि उन्हें ट्रोलर्स की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। जब जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किस नाम को फॉलो करेगा? यू मी और ओटीटी में अब बारी है ओटीटी पर होने वाले कई और धमाकों की। जब से रणवीर सिंह ने इंडिया टीवी पर अपने ओटीटी डेब्यू का ऐलान किया है, तब से हर किसी के मन में सवाल है कि क्या बाजीराव अब अमेरिकन फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम में नजर आएंगे। लैंड भी नहीं, लैंड इन सवालों की वजह ये वीडियो है जिसमें रणवीर सिंह द व्हील ऑफ टाइम के एक क्लिप में नजर आ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिम्बा को द व्हील ऑफ टाइम के नेक्स्ट सीजन में कास्ट किया गया है, तो रुकिए, रणवीर का ये वीडियो एडिटेड है, जिसे द व्हील ऑफ टाइम को इंडिया में प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। अपना टाइम नहीं आया यार, इट्स टाइम फॉर मोरेन सेराय एंड द ड्रैगन रीबॉर्न टू डिसाइड द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द लास्ट बैटल। रणवीर सिंह भले ही द व्हील ऑफ टाइम में ना दिखे, लेकिन शादी के बाद डैशिंग मोहित रैना जरूर पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में लौट आए हैं। शांति नहीं, सर्वनाश होगा। मोहित रैना की क्राइम थ्रिलर भोकाल के सीजन 2 का ऐलान हो गया है। सीरीज में मोहित एक बार फिर आईपीएस ऑफिसर बनकर क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर करने के लिए रेडी है। ओटीटी पर एक धमाका शोमैन सुभाष घई भी करने वाले हैं। सुभाष घई 36 फार्म हाउस नाम की एक फिल्म ला रहे हैं, जिसमें विजय राज, संजय मिश्रा और अमोल पराशर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स हैं। फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ जमीन, आपके दोनों छोटे भाई गजेंद्र और वीरेंद्र का भी इसमें बराबर हिस्सा है। सुभाष घई की फिल्मों का एक अलग ही लेवल होता है, बड़ी स्टार कास्ट, बड़े सेट्स और दिल छू लेने वाला म्यूजिक। तो क्या 36 फार्म हाउस में भी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, या ओटीटी पर उनकी अप्रोच कुछ अलग होगी? हम लोग को एक ऐसा कुक चाहिए जिसका आधा पीछा कोई नहीं है। ऐसा आदमी मरुस्थल में भी अपनी हरी सब्जी उगा दे। सुभाष घई को हमेशा शोमैन के तौर पर हम लोगों ने देखा है, मतलब इनकी फिल्में हैं तो वो पैमाना बहुत बड़ा होगा। देखिए, ये भ्रम मैं आपका थोड़ा दूर करना चाहता हूँ कि मैंने फिल्में बनाई हैं, बड़ी भी और छोटी भी, क्योंकि मेरे हिसाब से बजट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहानी बड़ी है या छोटी है, कहानी का प्ले का विस्तार कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। छोटी कहानी का विस्तार बड़ा करेंगे तो नहीं चलेगी, और बड़ी कहानी का विस्तार छोटा करेंगे तो नहीं चलेगी। तो सुभाष जी, इकबाल जैसी फिल्में आपने लिखी जरूर है और आप कह रहे हैं छोटे बजट की फिल्म, लेकिन जब वो निकल कर बाहर आता है तो आप देखो ना पैमाना। क्या करेगा बोलिए, सीख के मुझे ऐसा बनना है तुझे? नहीं, पैमाना किस चीज का? वो कहानी बड़ी, उसमें बात जो कही है, बात बड़ी कहो। और यही चीज जो है 36 फार्म हाउस में भी आती है कि ये कहानी हमको ऐसी मिली कि पेंडेमिक का समय है, माइग्रेशन का टाइम है, लेबर्स अपने घर जाना चाहते हैं, वो दुखी लोग हैं, और चलते चलते पैदल चलते उनको कहीं एक दूर से फार्म हाउस नजर आता है, और वहां पर सोचते हैं कि यहाँ शायद शेल्टर मिल जाएगा, कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो गरीब तबके लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं, जो अमीर सुपर रिच लोग रहते हैं। प्रणाम नानी। अमोल, सारी फिल्म की कहानी ऑलमोस्ट मैंने सुन ली, और सुभाष घई जिस तरीके से बताते हैं, मुझे लगता है जब आप लोग नरेशन में बैठे थे तब भी इतना ही एंजॉय किया जितना फिल्म में काम करने को लेकर। करेक्ट, मतलब ये जैसे आपने अभी सुनी, मेरा भी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही सुनी थी। मतलब इनफैक्ट फर्स्ट टाइम सुनने से पहले जब मुझे बोला गया था कि आप कल आओ, सुभाष जी आपको कहानी सुनाएंगे, तो मेरे लिए वो सेंटेंस ही बहुत बड़ा था, और मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है यार। आई वाज टोल्ड कि नहीं, ऐसा ही होता है। सुभाष जी एक्टर को खुद ही पट्टू उनकी कहानी है और वो खुद ही सुनाएंगे। तो ओटीटी का जो रास्ता है वो आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरा काम मोस्टली ओटीटी पे ही आया है, ओटीटी पे ही देखा गया है, ओटीटी पे अप्रिशिएट हुआ है, और बहुत सारा काम जो मैं आज करता हूँ या मेरे पास आता है वो उसका बेस वही है। सबकी नजर तो सिर्फ नानी की जायदाद पर है। जो इतने सालों से इतना सारा दर्द आपने अंदर छुपाया हुआ है ना, उसे आपको निकाल देना होगा ना।
खूबसूरत कहानी और परफेक्ट स्टारकास्ट से ऑडियंस को कैसे बांधा जाए, ये सुभाष घई को बहुत अच्छे से पता है। तभी तो उनके डेब्यू प्रोजेक्ट में संजय मिश्रा जैसे ऑलराउंडर एक्टर मौजूद हैं। क्या जमाना। संजय जी, आपका भी बहुत सारा काम हमने अभी रिसेंटली जब हम घर बैठे थे बहुत सारा काम हमने ओटीटी पर देखा, तो ये रास्ता आपको कितना भा गया है? हम लोग डॉक्टर ऐसा मानिए कि क्लिनिक पर भी काम कर लेते हैं, मतलब जहां मिला ऑपरेशन थिएटर वहीं चक्कू लेकर बैठ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस दिख रही है, जहां दिखे अच्छी दिखे, गाली ना खाएं, चाहे वो थिएटर में हो चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं सब कुछ जब बंद हो जाएगा तब खतरा हो। क्या हुआ? फूफा जी के बर्थडे की बात। अब बात उस मल्टी स्टारर वेब सीरीज की जो पिछले हफ्ते स्ट्रीम हुई। मैं बात कर रही हूँ कौन बनेगा शिखरवती की। कैसी है ये सीरीज, बता रही है जॉयता। हमारे राजा पधार रहे हैं। कौन बनेगा शिखरवती एक लाइट कॉमेडी वेब सीरीज है जिसमें नसरुद्दीन शाह और रघुवीर यादव का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। साथ में लारा दत्ता, सोहा अली खान, कृतिका कामरा और आन्या सिंह का काम भी अच्छा है। You're such a waste of oxygen. You're such a waste of a brain. Don't forget to grab a straw. ये सीरीज कहीं कहीं ड्रैग होते हुए नजर आती है, लेकिन साफ सुथरी होने की वजह से इसे वीकेंड पर अपने पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। ओटीटी की वो दो वेब सीरीज जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीक जरूर देखें। वेल, कौन सी है वो दो वेब सीरीज, बताएंगे उनके नाम आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी जिस पर हमला हुआ है, पाइप दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। और अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका हमारे मंच पर आने का। आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बने हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कंट्रोल में आ रही हूँ सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाह विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक तरफ ठंड का अटैक, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन घात लगाए बैठा है। कैसे करें अपने दिल को प्रोटेक्ट? छोटी बीमारियां भी आपके लिए प्राण घातक हो सकती हैं। मैं बताऊंगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के वो सटीक उपाय जिससे आप अपने हार्ट को कर सकेंगे पूरी तरह से प्रोटेक्ट। दिल हमेशा देगा साथ जब रोजाना करेंगे योग अभ्यास। जरूर देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। अब बात करते हैं उन दो एवरग्रीन वेब सीरीज की जिन्हें देखकर आप अपना वीकेंड बना सकते हैं शानदार। हमारे सूत्रों के अनुसार ये एक टेररिस्ट अटैक है। सर जी, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इस मिशन में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपके लिए हमारा पहला ऑप्शन है इमरान हाशमी की बार्ड ऑफ ब्लड। शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी इमरान हाशमी की इस वेब सीरीज में दमदार एक्शन के साथ कई जबरदस्त ट्विस्ट भी हैं। मेरा नाम तो बताया, मेरा काम नहीं बताया। इमरान ने इसमें एक ऐसे एक्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट का रोल प्ले किया है जो अफगानिस्तान जाकर तालिबानी आतंकवादियों से लोगों को रेस्क्यू करता है। मैं बस घर वापस आना चाहता हूँ। जो हो गया, जिंदा या मरी बात है, ये तुम पर है। आपके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन है मुंबई डायरीज 26/11। Everyone stay calm. Police are chasing the terrorists now. Put me on air. Take me live. मेरा पहला दिन है। I can't do it. You know what to do. मोहित रैना और कोंकणा सेन की इस वेब सीरीज में आपको 26/11 अटैक का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा और कसी हुई स्टोरी आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। नहीं करने दूंगा तुम्हें ऑपरेशन। जो बोलता हूँ वो कर। I'm sorry. मुझे मालूम है कि बचा के कैसे फील कर रहे हैं आप। हम डॉक्टर्स हैं, हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर को देखना हमारा काम नहीं है। तो हो गया ना आपके वीकेंड का प्लान सेट। अब मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर आपसे करनी है मुलाकात। लेकर आएंगे आपके लिए ओटीटी की दुनिया के बहुत सारे सरप्राइजेस। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी जिस पर हमला हुआ है, पाइप दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से
सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Oh my God! हम मिलके इलेक्शन लड़ जाए जोड़ी हमारी लगे हाय पाए बीजेपी का सहारा अकाली दल भी है सारा अब सिर्फ हमारे नाल सोने पब्लिक की सारी हम विश करे पूरी पब्लिक की सारी हम विश करे पूरी हम जीतेंगे हम सोने जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में हमारा पूरा पंजाब सारा विकास है दिल मंगती तो ना वो होके रहेगा प्रगति होगी देखो सबकी चलो तू हटेगा अब सीट से तेरा हम आएंगे अब सोनिया जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में जीतेंगे सीट पंजाब में Oh my God! पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और जुड़े हमारी इस पहल के साथ। ये पब्लिक है, सब जानती है। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कंट्रोल में आ रही हूँ सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाकई और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक तरफ ठंड का अटैक, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन घात लगाए बैठा है। कैसे करें अपने दिल को प्रोटेक्ट? छोटी बीमारियां भी आपके लिए प्राण घातक हो सकती हैं। मैं बताऊंगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के वो सटीक उपाय जिससे आप अपने हार्ट को कर सकेंगे पूरी तरह से प्रोटेक्ट। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। उत्तर प्रदेश में मंत्री और विधायकों के पाला बदलने का खेल जारी। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। शिकोहाबाद से एमएलए मुकेश वर्मा और विधुना से एमएलए विनय शाक्य ने छोड़ी पार्टी।